वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी, एनर्जेटिक होंगे। पर चलिए आज हम चलते हैं वृंदावन। मैं चाहती हूँ मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ चले। तो फटाफट करेंगे हम दर्शन। सबसे पहले हम प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करेंगे। हम सुबह 3:30 बजे निकल गए क्योंकि हमारे मन में यही लगन थी कि हम उनके दर्शन करें। जब हम दर्शन करने के लिए केली कुंज उनके आश्रम के पास निकले तो कुछ देर हो चुकी थी हमें, पर इतनी भी नहीं। करीबन टाइम था 6:45 और 7। जब हमारे मन में यही लगन थी कि हमने प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि ऐसे संत पुरुषों के दर्शन सच में बहुत मुश्किल होते हैं। जब हम जा रहे थे तो आप देखिए सनराइज हो रहा था। ये सूर्य का नज़ारा इतना खूबसूरत था। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के साथ साथ इसकी शोभा भी बहुत न्यारी थी। तो देखिए सब लोग ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। लोग सुबह 3-3 बजे 2-2 बजे से लाइन में बैठे हुए थे, और ताकि सबसे आगे हम प्रेमानंद जी महाराज की एक झलक ले लें। और सच में बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। और जब ये सब बता रहे थे कि सब लोग आराम से बैठ जाइए, व्यवस्था बनाए रखिए, तो मुझे लगता है सबने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई थी। और सबको अच्छा लग रहा था कि हम बैठकर आराम से दर्शन करेंगे। कोई भागदौड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। सब शांति से अपनी अपनी जगह पे चटाइयों पर बैठे थे। वहाँ पर चटाइयाँ भी मिल रही थी, तो सबने बैठकर अच्छे से दर्शन किए। मुझे लगता है इससे अच्छी व्यवस्था कहाँ मिलेगी आपको। तो हम सबसे आगे खड़े हो गए। जब उनकी गाड़ी आई तो मन में ऐसा लग रहा था कि प्रेमानंद जी महाराज जल्दी से नीचे उतर जाएं और हम उनके दर्शन कर लें। और सच में उनका नूर देखते बनता था। आप भी देखिएगा, आप भी दर्शन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम सबसे आगे खड़े हुए थे दर्शन के लिए, और वो देखिए दूर से उनकी गाड़ी आती हुई दिखाई दी। तो मन ऐसा लगा, और सबके मन में एक ही आवाज़ थी, आ गए प्रेमानंद जी महाराज, आ गए प्रेमानंद जी महाराज। सच में ये इतने बड़े संत पुरुष हैं। यदि हमारे इस जन्म में इनके दर्शन हो जाते हैं तो मुझे लगता है हमारा जन्म भी धन्य हो जाता है। अब देखिए प्रेमानंद जी महाराज आ रहे हैं और सबको दर्शन देंगे और सबको आशीर्वाद देते हुए। आप उनके चेहरे पर नूर देखिए। कितनी बीमारी के बाद भी उनके मन में जो श्री जी से की लगन है, श्री जी को पाने की लगन है, मुझे लगता है वो देखते ही बनती है। आप भी दर्शन कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय प्रेमानंद जी महाराज। सच में श्री जी की बहुत कृपा इन पर, हम पर भी श्री जी की कृपा बनी रहे, और सच में मन बहुत प्रसन्न होता है। चलिए अब हम चलते हैं बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में ग्रिल लग गई थी, स्टील की ग्रिल्स लगी हुई थी। यस, भगदौड़ थोड़ी सी तो थी, पर इतनी नहीं थी। सब लाइन से ग्रिल में चलते रहे। ग्रिल जो था वहाँ पर एक सबसे बड़ी सुविधा ये है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग गेट बना हुआ है। आप सीनियर सिटीजन उस गेट से भी जा सकते हैं। तो सब लोग जब हम अंदर गए तो वाकई में देखो कितना प्यारा नज़ारा था। और सब जब ग्रिल से निकलते गए तब वो एक शोभा भी अलग थी, क्योंकि बड़ा सिस्टमेटिकली हम सब ने दर्शन किए। आप भी ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, बस बोलिए जय ठाकुर जी। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा जय मेरे कान्हा जी, जय मेरे ठाकुर जी। उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में, वहाँ पर तो कृष्ण जी की छटाई बिल्कुल अलग थी। सब होली के रंग में इतना रंगे हुए थे, सब नाच गा रहे थे और होली से खूब खुशियाँ मना रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे को रंग भी लगा रहे थे, कुछ लोग बहुत नाचते गा रहे थे। ये देखिए झूमते हुए बहुत खुश थे। दिए वहाँ पर मिल रहे थे, सबने अपना अपना दिया जगाया, प्रभु की तरफ उन्हें भेंट किया। सच में ये नज़ारा तो ऐसे लगता है किसी भी स्वर्ग से कम नहीं है। आप देखिए सब लोग कैसे दिए जगा रहे हैं मेरे प्रभु के सामने, उनको दिखाते हुए, हे प्रभु हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखिएगा। उसके बाद इस मंदिर में 4 परिक्रमा की जाती हैं। कहा जाता है कि 4 परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी होता है। 4 परिक्रमा आप देखिए, बहुत खूबसूरत, बहुत साफ मंदिर है। सच में मन बहुत प्रसन्न होता है। दर्शन कीजिए। और वहाँ पर एक प्रसाद मिलता है, मिट्टी का कटोरा, छोटी सी कटोरी टाइप का, लाइक कुल्हड़ टाइप का। उसके अंदर प्रसाद जो मिलता है, वो प्रसाद सच में बहुत टेस्टी होते हैं और मन करता है कि रुको मत और खाते रहिए। ये देखिए, ये हम चले परिक्रमा के लिए, हमने 4 परिक्रमा की। रास्ते में चलते चलते गौ सेवा का भी प्रबंध के है। आप वहाँ पर गौ सेवा भी कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी गैया है। एक छोटी सी गैया तो सच में बहुत मन मोह रही थी। आप गैया के लिए चारा भी दे सकते हैं, या गाय सेवा करना चाहते हैं
आप वो भी कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी गाय, और सच में ये कितने उम्मीद में है कि आप आएंगे और इन्हें चारा खिलाएंगे। शायद मुझे लगता है ये पुराने जन्म का रिश्ता है। ये संत महाराज जी हैं, ये अक्सर जब भी हम जाते हैं तो ये वहीं पे ही मिलते हैं और बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। अंदर इतनी प्यारी, इतनी शांति है कि मन झूमने लग जाता है। परिक्रमा करते करते हमें श्रीला प्रभुपदा भजन कुटीर भी दिखी। वहाँ पर उनके जो दर्शन थे वो ऐसे लगते थे कि वो अभी बोलेंगे। इस तरह से हमने 4 परिक्रमा की और हम वहाँ पर कुछ समय के लिए बैठे, कुछ समय व्यतीत किया। सच में बहुत मनमोहक दृश्य था। आप भी एक बार ज़रूर जाइएगा। चलिए अब हम चलते हैं चंद्रोदय मंदिर। चंद्रोदय मंदिर इतना सुंदर मंदिर है। ये आप देखेंगे ना, भव्य नज़ारा है। इसका कंपाउंड भी बहुत सुंदर है। आप देखिए, हम पहुँच गए चंद्रोदय मंदिर। ये 7 मंजिला मंदिर है। सच में बहुत खूबसूरत है। यदि जैसे हम अंदर जाते हैं तो अंदर की खूबसूरती देखिए। यहाँ पर जूता रखने के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है। जब हम अंदर जाते हैं वहाँ पे कृष्ण जी की जो एक स्वरूप लगा हुआ है ना, वो तो सच में मन मोहने वाला है। हम लोगों ने वहाँ पर बहुत पिक्स खींची। आप देखिए कितना खूबसूरत है ये मंदिर। जब हम ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम जब अंदर गए तो मंदिर की शोभा तो देखते ही बनती है। मंदिर इतना साफ, इतना भव्य, सच में नज़ारा देखने वाला। अब ये देखिए पूरा मंदिर, आप खुद दर्शन कीजिए। जय राधे कृष्णा। उसकी लाइटिंग, फानूस, माय गॉड, बहुत ही सुंदर। एक मिनट। वहीं पर पास में प्रसाद के लिए भी अरेंजमेंट था। आप प्रसाद लीजिए। जब आप प्रसाद लेकर अंदर जाएंगे, प्रसाद में आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। प्रसाद लेकर जब आप अंदर जाएंगे तो सच में राधे राधे प्रभु जी। आप ये प्रसाद की राधे जो राधे। आपकी प्लेट है लेंगे, इतने अच्छे तरीके से उनका भोग लगाएंगे और उसके बाद आपको वापस करके देंगे। सच में बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर है। यदि आप गए हैं तो बहुत अच्छे, नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा। और यदि आप वहाँ जाते हैं वृंदावन, तो चंद्रोदय मंदिर में भी ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर बहुत अच्छा खाने का अरेंजमेंट है। कैंटीन बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि शॉपिंग सेंटर भी बहुत अच्छे हैं। देखिए कैंटीन, कितनी सुंदर कैंटीन है। आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। कपड़े भी हैं, यहाँ तक कि भगवान के सामान भी हैं, माला भी है, गुत्ती भी है, और इनफैक्ट कृष्ण जी के स्वरूप भी मिलते हैं। मैं आपको सब दिखाऊंगी, आप आगे चलिए मेरे साथ में। यहाँ पे झूला बहुत ही मनमोहक है। सब लोग झूले में बहुत अधिक झूलते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये इनका शॉपिंग सेंटर बना हुआ है जहाँ आपको सब चीज़ें मिलेंगी। चाहे वो ठाकुर जी के कपड़े हों, चाहे ठाकुर जी की माला जाप की गुत्थी हो, चाहे कुछ भी आप ले सकते हैं और रीज़नेबल प्राइसेस है। देन हम उसके बाद चले आगे। हम अब चलेंगे बरसाना। बरसाना में दर्शन करेंगे। हम सीढ़ियों के रास्ते से जाएंगे और दर्शन करेंगे। चलिए अब हम पहुंच गए बरसाना में राधा रानी के धाम। देखिए हम जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, लाडली जी का मंदिर था, वहाँ पर इनफेक्ट सब रुके हुए थे क्योंकि मंदिर का जो समय है खुलने का शाम को 4:30 बजे। तो हम कुछ समय पहले पहुँच गए थे, लेकिन हमने जो आनंद लिया, सबने राधे राधे बोलकर, वो बहुत ही आनंद में था। वहाँ पर भी आप देखिए ग्रिलिंग लग गई हैं। जितने भी ग्रिल्स लगे हैं सब प्रॉपरली यहाँ पर लाइन बाय लाइन चलते हैं और ऊपर दर्शन के लिए। ये देखिए ठाकुर जी, राधा रानी की सफ़ेद छतरी, जहाँ पर ये साल में 2 या 3 बार दर्शन देते हैं। अब हम सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाएंगे और राधा रानी के दर्शन करेंगे। और होली का मनोहर जो दृश्य है ना, वो आप देख सकते हैं। हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ है। सबका मन करता है कि हम राधा और कृष्ण जी के साथ होली करें। ये देखिए, दर्शन कीजिए राधा जी के और कृष्ण जी के। उन्होंने भी होली खेली हुई है। आप ध्यान से देखेंगे तो उनके भी चेहरे पर कलर है।
राधे 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 राधे, सबको राधे। जय श्री। देखिए सब राधे 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 करते हुए एक दूसरे को कलर लगाते हुए कितने खुश होते हैं। यहाँ तक कि कुछ मुझे अपने यूट्यूब फॉलोअर्स भी मिल गए जिन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं। अब ये देखिए ये मेरे फॉलोअर्स हैं जो सच में मेरी वीडियोस देखते हैं। अभी आपको और भी मिलेंगे, 2-3 लोग और भी मिलेंगे जो कहते हैं कि हम आपकी वीडियो बहुत प्यार से देखते हैं। बहुत खुशी होती है जब कहीं ना कहीं हमारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं और वो प्यार से हमें कहते हैं कि हमने आपको देखा, हम आपकी वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं। एनीवेज पूरे अच्छे से दर्शन कीजिए, आप भी दर्शन कीजिए राधा रानी के, सच में दुलारी के दर्शन हैं और बहुत ही प्यारे दर्शन हैं। राधे राधे, सबको राधे राधे, सच में बहुत ही प्यारे। सब कोई फोटोग्राफ्स खिंचा रहा था, कोई होली खेल रहा था। आप देखिए होली के रंग में रंगे हुए सब लोग, वाह क्या बात है राधे रानी। एक छोटी सी राधे रानी जिसको मैंने भी कलर लगाने की बहुत कोशिश की, पर वो है तो छोटी बच्ची, भाग जाती है। और बहुत ही प्यारा सब लोगों ने राधे राधे करते हुए अब हम वापसी की ओर चलेंगे। जब हम राधा रानी के दर्शन करके वापस आ रहे थे तो वापस आते वक्त हमने जो मंदिर नीचे हमारे रह गए थे, क्योंकि हम ग्रिल के बहुत दूसरी साइड पर थे। ये देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी के दर्शन। जब हम वापस आए तो हम पहली लेन में थे तो हम सबको दर्शन हुए। ये चरण के दर्शन है, श्री जी के चरण चिन्ह है यहाँ पर। अब जब जाएंगे तो इन्हें ज़रूर देखिएगा, इनको स्पर्श कीजिएगा। ये देखिए कामधेनु गाय, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा लगा ये दृश्य देखकर। देन उसके बाद हम हंसते हंसते राधा रानी को याद करते हुए वापस घर की ओर। तो सभी बोलिए राधे राधे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए।